और जगह जगह धक्के खाने लग गई। इस संसार में सुख मान लिया। अब ये सुख देता है खाने का, देखने का, सूंघने का, और आत्मा कहती है हट, ये मेरा सुख नहीं है, भगा। लेकिन फिर ये अज्ञान में आत्मा को वो सुख देता है। क्यों? आत्मा को निरंतर शाश्वत सदा वाला सुख चाहिए, खत्म होने वाला नहीं चाहिए। क्यों? जितने भी सांसारिक पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, वो छूटने वाली है, बदलने वाली है, खत्म होने वाली है, विपरीत होने वाली है। उसी चीज से सुख मिला। अब एक शराबी को सुख मिला, उसने शराब पी, आनंद के लिए शराब पी, लेकिन ज्यादा पी तो बीमार हो गया। उसी चीज से फिर दुख क्यों मिल गया उसको? तो अज्ञान में आनंद को ढूंढ रहा है वो। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। संत यात्रा के साथ लगातार आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं किशोरी जी की कृपा से। और संत यात्रा सिर्फ आपको इस भारतवर्ष के सच्चे और अच्छे संतों के सत्संगी आपको दर्शन देखने को मिलेंगे हमारे साथ। और आइए, जो आज का सत्संग है बड़ा ही दुर्लभ, बड़ा ही निर्मल और बड़ा ही शांत। महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। और अद्भुत मूर्ति हैं जो ब्रज धाम में ही निवास करते हैं और बड़े स्पष्ट वक्ता हैं महाराज जी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप विश्वास दिलाता हूं कि आपको बड़ा ही आनंद और आपकी आत्मा को एक अलग प्रकार की शांति इस सत्संग को सुनने के बाद मिलेगी। अब धूप बहुत तेज हो गई है ब्रज धाम में, अभी तो खूब अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग गई है। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका दिव्य सत्संग सिर्फ संत यात्रा के साथ। सब भाइयों को राधे राधे। अब भगत जो है वो कोई किसी भगत का कोई भाव या सवाल होगा तो उसको हमारा काम तो यही है, सब मिलजुल के भगवान की तरफ कैसे चले, कैसे गलतियों को सुधारे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। क्या पता फिर समय मिले ना मिले। तो ये भक्तों के भाव हैं, उससे आगे बढ़ता है आदमी, सीखता है एक दूसरे से और अपने लक्ष्य की तरफ चलता है। जी ऐसा बोलते हैं, अभी आपने बोला कि आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा सबके अंदर रहती है तो ये अज्ञानता क्यों आ जाती है मनुष्य के अंदर? क्योंकि परमात्मा अंदर बैठा है। तो अज्ञानता जैसे कर्म क्यों करता है मनुष्य? देखो भाई, आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है। अच्छा, परमात्मा होता है, उस पर माया हैवी नहीं होती, उसके सुख दुख नहीं होते, उसमें राग द्वेष नहीं होता, उसमें मृत्यु बुढ़ापा रोग अशांति तो जूते चप्पल हम खा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आत्मा उसका अंश है, लेकिन अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है तब से अपने को शरीर समझ के और अपने स्वरूप को भूल गया। मैं भगवान का अंश और भगवान ही मेरे हैं और भगवान के पास ही आनंद है। इस चीज को भूल करके अपने को शरीर मान के, शरीर के संबंधियों को अपना मान के, शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, देखना, चखना, सूंघना, सुनना और स्पर्श करना, पकड़ना किसी चीज को, वो 5 ज्ञानेंद्रियों को सुख को ढूंढने के लिए और जगह जगह धक्के खाने लग गई। इस संसार में सुख मान लिया। अब ये सुख देता है खाने का, देखने का, सूंघने का, और आत्मा कहती है हट, ये मेरा सुख नहीं है, भगा। लेकिन फिर ये अज्ञान में आत्मा को वो सुख देता है। क्यों? आत्मा को निरंतर शाश्वत सदा वाला सुख चाहिए, खत्म होने वाला नहीं चाहिए। तो जब तक ये शरीर मानेगा, तो जब तक यही दुर्गति होगी, शरीर के सुख को ढूंढेगा। ओरिजिनल आत्मा, जो हम आत्मा हमारा स्वरूप है, भगवान के अंश, उसको जब ये जान लेगा, उसी को कहते हैं इसको ज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब ये है सत असत की पहचान कर ले आदमी। सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो
उसी से पंडा से पंडित बनता है। पंडित भी कौन होता है? जो सत असत को जान ले, असत को छोड़ के और सत की तरफ चल पड़े और अपना कल्याण कर ले। तो आत्मा परमात्मा, आपने यही पूछा था, आत्मा परमात्मा है? परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है हमारे अंदर। भगवान सबके अंदर बैठा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। घट घट में भगवान वास करता है, लेकिन हमने कभी रियलाइज नहीं करा। उस आनंद को ढूंढ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं गलत जगह, जहां 1 मिनट का आनंद है बदल जाता है। क्यों? जितने भी संसारिक पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, वो छूटने वाली है, बदलने वाली है, खत्म होने वाली है, विपरीत होने वाली है। उसी चीज से सुख मिला, अब एक शराबी को सुख मिला, उसने शराब पी, आनंद के लिए शराब पी, लेकिन ज्यादा पी तो बीमार हो गया। उसी चीज से फिर दुख क्यों मिल गया उसको? तो अज्ञान में आनंद को ढूंढ रहा है वो। तो है तो भगवान का अंश, लेकिन अपने को शरीर मान के जूते चप्पल डंडे खा करके ही नियों हम चले जाते हैं। फिर भी भेजे में नहीं घुसा, ये मैं है, मेरा है ये चीज। जबकि गर्भ से नंगा बुच्चा निकला, सबके सामने रोता हुआ निकला, आके अपना मान लिया, बस अपना माना, बंद गया। अब इनको अपना मानेगा तो भगवान को किस लिए जरूरत है इसको? भाई मन एक ही है ना, वो इनमें दे दिया, अगला भगवान नहीं चाहिए इसको। तो जब इस पर कभी थ्रेट पड़ता है, जब कभी कभी आत्मा दुखी होकर के अपने की तरफ परमात्मा ओरिजिनल चीज निकलती है, लेकिन फिर ये संबंध उसको फिर गिरा देते हैं, फिर उधर ही आ जाता है। जैसे एक कुत्ते को कोई डंडा मारे बेचारे को, वो घर पे आता है, को डंडा मारे तो दूर बैठता है जा करके, और ये भी सोचता है अरे मैं भी कभी मनुष्य था, कभी इंद्र था, तेने मेरे को डंडा मारा है। वैराग्य भी हुआ एक बार उसको कि आदमी गलत है, लेकिन फिर भी भूख है बेचारे को, अगर टूक दिखाया कोई चीज तो पूछ ला के फिर आ जाता है। यही दुर्दशा हमारी है, अज्ञान में है आत्मा, लेकिन शरीर मान के अपना नाश कर रहे हैं। और वैसे भी आत्मज्ञान भी हो जाए हमारे को, मान लो किसी को, तो उससे परमात्मा नहीं मिला करते, उससे समाधि वगैरह लग सकती है, कुछ देर का आनंद मिल सकता है, जैसे गहरी नींद में आनंद मिलता है हमारे को सबको। बाकी असली आनंद तो भगवान की भक्ति से, मम माया दुरतया मामेव्ये परपदन्ते माया मेताम तरन्ते ते। असली उसका आनंद तो परमात्मा की भक्ति, उसकी शरणागति। कृष्ण ने चैलेंज किया, मेरे यहां खोपड़ा मारना पड़ेगा रो के निरंतर, तब मैं माया को हटाऊंगा। तो ये इसकी मोटी मोटी बात है। जी महाराज जी। तो महाराज जी, इसमें एक छोटा सा प्रश्न और था। जैसे हम लोग, आपका अलग वो है, लेकिन ज्यादातर जो भक्त लोग हैं वो गुरु वरण करते हैं। तो गुरु से वास्तव में हमको मांगना चाहिए कुछ, या मतलब जैसे हमने गुरु वरण कर लिया तो हमारी इच्छाएं क्या रहनी चाहिए? गुरु से हमें क्या प्राप्त करना चाहिए जो हमारे भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा जरूरत वाला रहता है? और दूसरा कि आजकल जो चलन में गुरु हैं वो भी शिष्य से कुछ अपेक्षा रखते हैं, धन आदि की, सब तरीके के लोग हैं। ये एक भक्त बहन का ही प्रश्न है कि हमारे गुरुजी हैं, वो हमसे कोई धन की कामना रखते हैं, शायद हम पे है तो हम देते भी हैं, क्या ये हमें कभी कभी अनुचित लगता है? ये कहाँ तक सही है महाराज जी, ये गुरु और शिष्य का ये संबंध, कि उनके प्रति ऐसी कामना करना? देखो, गुरु तो वही होता है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ निकाल दे। मतलब संसार से, उसके संग से जाने से वो एक ही चीज चाहे शिष्य से, और किसी भी तरह जो मैंने वो आनंद प्राप्त किया, अगर वो पूर्ण गुरु है तो, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है तो, और वैसा गुरु है तो उसका तो कोई मतलब नहीं, वो तो ऐसे ही काम कराएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, जय बुलवाएगा, चेला बनाएगा, संख्या बढ़ाएगा। अगर वो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है
तो वो एक ही चीज चाहेगा, जो मैंने चखा है उसको ये मुनसदे मिला है, ये भी चख ले कि मेरे पास आया है। और उसका कोई स्वार्थ नहीं होता बिल्कुल भी, उसका स्वार्थ एक ही होता है, वो भगवान से मिलाने का कार्य करता, दलाल होता है असली गुरु। अपने थ्रू करके उसको और उस चीज से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे। हम भगवान से विमुख होके तो भोग रहे, नहीं तो हम क्यों भोगते? अगर उसके सम्मुख जो होगे तुकाराम, नानक, तुलसी, वो कहाँ है? वो तो विमान में बैठ के चले गए। तो गुरु से स्वार्थ, गुरु जो स्वार्थ सिद्ध करता है वो गुरु कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूरी है, अगर आप किसी को गुरु बना लो, पहला तो असली महापुरुष चेला बनाता नहीं, वो तो अपना मन से मानना पड़ेगा। वो कभी मंत्र फंतर देता नहीं, जो मंत्र देता है वो महापुरुष होता ही नहीं, मंत्र अधिकारी को दिया जाता है। ये बात बहुत बार हो चुकी है। एकदम यार, कोई ऐसी गंदी चीज में कोई बढ़िया, आप कोई गंदी थाली में गोबर की थाली भरी है और उसमें आप खीर डाल दोगे, आप भी कहोगे क्या कर रहा है, धो करके ला इसको। तो एक्चुअल तो दो एकदम दीक्षा मंत्र देता है, जो ये पाखंड 400-500 साल से चला है, वो गुरु होता ही नहीं। गुरु वो होता है जो साधना कराए, तत्व ज्ञान कराए, जीव को उसकी तरफ खींच दे। तू कौन है, तेरा कौन है, किस लिए जन्म मिला है, ये शरीर क्षण भंगुर है, भक्ति मन को करनी है, और भगवान क्या है, भगवान से कैसे संबंध बनवाए, उससे संबंध से क्या मिलेगा, 84 में दुख है, मृत्यु बुढ़ापा रोग लगे हैं, ये सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है, ऐसा ज्ञान दे उसको, और उससे कुछ भी ना चाहे। गुरु वही बनता है जिसको जो चीज मिल जाए आनंद, तो वो किससे क्या चाहेगा? पहली बात तो ये बताओ, आप क्यों चाहेगा? अरे जिसको मिल गया सब कुछ, चाहेगा वही जिसको भगवान का आनंद नहीं मिला हो। जिसने काजू कतली खा ली, का वो सड़ा हुआ गुड़ जो नीचे पड़ा उसको चाटेगा? समझो। हाँ, ये जरूर है, अगर वो शिष्य है उसका और उससे वैराग्य, देखो गुरु वो जिसके 2-4 बार संग में जाने से वैराग्य की तरफ भाग लो, आपको फीका लगे ये सब संसार, ऐसा मजबूती से वो परमाणु डाल दे आपके अंदर, वैराग्य करा दे, उसको कहते हैं गुरु। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है थोड़ी बहुत, और उसको रोटी कपड़ा तन ढकने के लिए, वैसे तो भगवान के भगत के पास कमी रहती नहीं, पता नहीं क्या कारण है, मेरे को तो लगता नहीं भाई, क्यों जो उसकी शरण में बैठ गया थी, छोटी मोटी चीज क्या है। तो थोड़ा बहुत उसकी जो श्रद्धा उससे सेवा कर दे, लेकिन डिमांड ना हो गुरु की कोई। डिमांड होती है तो इसका मतलब वो आनंद अभी तक मिला नहीं भगवान का। जिसको सब कुछ मिल गया तो उसके लिए फिर ये चीजें तो नश्वर है ना, तो उसको मांगना नहीं चाहिए। हाँ, मर्जी से थोड़ी बहुत, अगर वो बीमार हो गया, छोटा मोटा लत्ता कपड़ा है, कोई दवाई दुई है, उसका अगर आपको सामर्थ्य हो तो आपने करना भी चाहिए। क्यों? आपको ज्ञान मिला है, उससे वैराग्य हुआ, भगवान से प्रेम हुआ है, ये बात है। तो महाराज जी, ज्ञान हो जाने के बाद ये सृष्टि नहीं रहती है क्या? आदमी को ज्ञान हो जाता है तो ये जो सब दिखता है, ये सृष्टि खत्म हो जाती है ज्ञान हो जाने के बाद? नहीं, ज्ञान होने के बाद सृष्टि खत्म नहीं होती, सृष्टि तो ये चलती रहेगी। लेकिन यह है कि वो अपनी असली लक्ष्य है हमारा आनंद प्राप्ति का। आनंद के लिए तो हम माँ बाप बेटा बेटी बना रहे हैं, इसमें आनंद मिलेगा, 2 दुकान बना लूं, 4 दुकान बना लूं, आनंद मिलेगा, स्त्री के पास जाएंगे आनंद मिलेगा, बेटा बड़ा हो करके बड़ी नौकरी पर जाएगा आनंद मिलेगा, शादी कराऊंगा तो आनंद मिलेगा। इसलिए हम करते हैं ना, कोई भी काम हम करते हैं तो आनंद के लिए करते हैं, सुख के लिए। हम बाथरूम जाएं, लैट्रिन जाएं, कुछ करें, किसी को मारें, मर्डर करें, कुछ भी करें, चोरी करें, किसके लिए करेंगे? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हालांकि वो गलत है,
आनंद तो भगवान के पास है। तो जिसको मान लो ज्ञान हो गया और भगवत प्राप्ति होगी, तो उसको सृष्टि में शरब प्राप्ति होने के बाद वो सर्वत्र भगवान को देखता है। जीवों में भी, ईंट रोड़े में भी, जो प्रकृति की जितने चीज हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, हर एक चीज में, मतलब प्रभु ही न बनने वाला है, प्रभु ही बनाने वाला है, और कुछ है ही नहीं इधर। हमारे अंदर कौन है? अरे भगवान तो है, ओरिजिनल है। ये तो नश्वर है ना। ये तो इसलिए दिया है, मनुष्य शरीर तो इसलिए दिया है सुख दुख भी भोगो और मेरी प्राप्ति कर लो। और जो दूसरी योनियां हैं वो इसलिए दिए दुख सुख को भोगो, वो कर्म योनि भक्ति नहीं कर सकते, इतना फर्क है। तो ज्ञान का मतलब ये है आनंद मिल जाए हमारे को। एक तो ज्ञान ये होता है कि मैं आत्मा और भगवान ही मेरे हैं, और असली ज्ञान वो है जब हमारे को भगवान का ज्ञान, सत्य चित आनंद, वो चीज मिल जाए, उसके दर्शन हो जाए, साक्षात उसका स्पर्श हो जाए, उसके रूप का, उसकी दिव्य सुगंध का, उसके दिव्य प्रकाश का, तब वो असली ज्ञान माना जाएगा। एक आत्म ज्ञान होता है और एक ब्रह्म ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान होता है समाधि लग जाए और संसार आपको बिल्कुल फीका लगने लग जाए। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्ञान तो भगवान ने कहा है कि मेरी शरण आना पड़ेगा, माया तब जाएगी। तो वो फिर असली ज्ञान हो जाता है। फिर सृष्टि आपको भगवान की लीला दिखाई देती है। अब ये सब जीव लीला कर रहे हैं, इन पर दया आती है, खासकर मनुष्यों पर, जीवों पर। अब देखो ये आते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते, कैसे दुख भोग रहे हैं, और वो दया करता है प्रभु इनको भी कैसे न कैसे। देखो कितने दुखी हैं बेचारे, अज्ञान में अपने को शरीर मान के सुख ढूंढ रहे हैं, और फिर हीन योनियों का चिंतन करके, गलत चिंतन करके, और फिर दूसरी योनियों में चले जाते हैं। तो वो लीला देखता है फिर भगवान की सर्वत्र। जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, मतलब ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, एक आत्म ज्ञान में नहीं, ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, भगवान का ज्ञान, भगवान को प्राप्त होने के बाद भगवान अपनी सारी चीज दे देता है। दिव्य ज्ञान, दिव्य शरीर, दिव्य इंद्री, दिव्य आनंद, सब उसको दिव्य दिव्य मिल जाए। तो फिर वो सृष्टि को एक लीला देखता है। अगर देखियो भगवान की लीला है, जीवों पर तरस खाता है, दया आती है, प्रभु ये भी तो कर लेते बेचारे, देखो कैसे घूम रहे, ये बात।